हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, जो एक दो दिन पहले आपके सामने स्टेनो का टाइपिस्ट का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, उसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत थी कि इतने सारे कैंडिडेट जो हैं वो कैसे लिस्ट में दे दिए, किसको जॉब मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो उसका शेड्यूल आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की है वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। आज तो आने के चांस कम हैं, हो सकता है आज ही अपलोड कर दें, परंतु नेक्स्ट वीक तक ये अपलोड कर देंगे। मतलब लगे हुए हैं काम को, रिजल्ट तैयार है, काम को लगे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। बेशक आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए हैं या स्टेनो के लिए हैं, तो अपन क्लर्क की भी बातें करेंगे और टाइपिस्ट वालों की भी बातें करेंगे। उसके लिए अपने को क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि क्या मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे। अपन वैकेंसी की चर्चा करते हैं कि उन्होंने वैकेंसी अनाउंस की थी 23 जनरल की, जिसमें यहाँ पे लगा दिए थे 3 स्टार। स्टार का मतलब होता है कि बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। यहाँ की थी 10, यहाँ 12, या 3, या 7 और 2। अब अपन देखते हैं कि ये वैकेंसी जो उन्होंने अनाउंस की थी, है ना, उसमें फिर उन्होंने क्या दिया था, लिस्ट दे दी अपने को। यहाँ से यदि मैं आपको चेक करके बताऊँ तो ये लगभग 171 लोगों की लिस्ट दे दी। अब लिस्ट में से उन्होंने पहले पहले 21 लोग बुला लिए। 23 वैकेंसी थी, फिर बुलाए कितने, 21। तो ये दोनों जो बंदे हैं ना, जिसका नाम है मिन्नी मैदान और विक्रम, ये दोनों की किस्मत जो है वो थोड़ी सी आप मान के चलो कि ढीली चल रही है। ठीक है, तो पहले 21 बंदे उन्होंने बुला लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यदि इन 21 में से कोई जॉब लग गया, किसी ने और कोई जॉब ज्वाइन कर रखी है, या कोई चांस से वो जॉब नहीं करता, तो आगे वाले बच्चों का नंबर आ जाएगा। मान लो एक बच्चा ज्वाइन नहीं करता तो फिर मिन्नी का नंबर आएगा, दूसरा नहीं करता तो विक्रम का नंबर आएगा, तीसरा नहीं करता तो हार्दिक का नंबर आएगा। तो समझ के चलो कि ये 2-3 बच्चे तो हो सकते हैं इनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। 23 वैकेंसी में से भी 21 लोग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। ठीक है, आगे यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे बात करता हूं कि ये लिस्ट उन्होंने भेजी है अपने पास, कि जो कह रहे थे कि जो वैकेंसी आई थी हमने 2019 में निकाली थी 28 तारीख को। ठीक है, अप टू 48 पोस्ट जो स्टेनोटाइपिस्ट की, उनकी मेरिट लिस्ट में जो एलिजिबल थे उनको हमने बुला लिया 15 तारीख को। 15 तारीख को अपने बिस्तरे उठा के आ जाएं, पर हम आपको जगह नहीं देंगे सोने के लिए, आपको इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये गौरव वर्मा जो पहले नंबर पे बंदा है, और यहाँ पे जो 21वें नंबर पे बंदा आपको दिख रहा होगा कपीश, तो वहाँ से यदि मैं आपको लिस्ट में दिखाऊँ तो यहाँ से इन्होंने सीधे 21 बंदे डायरेक्ट उठा लिए हैं जनरल के। ठीक है, पहला बंदा गौरव वर्मा ले लिया, और अगला बंदा जो 21वां बंदा इन्होंने लिया कपीश। उन्होंने वैकेंसियाँ 23 दिखाई थी और डाल कितनी थी, उन्होंने स्टार लगा रहे थे, कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो उस पर आप कुछ चैलेंज नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं कि उन्होंने एससी के कितने लोग लिए हैं, तो एससी के 10 लोग लिए, पहले 10 लोग उठा लिए। अब इन 10 में से कोई वैकेंसी जो कैंसिल जाएगी ना, फिर एससी के अगले बंदे का नंबर आएगा, कनिका से अगला, वो वेटिंग लिस्ट में माने। एक आधे बंदे का हो सकता है 10 में से 10 ज्वाइन कर लें, हो सकता है इसमें से किसी ने और वो जॉब ज्वाइन कर रही हो, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा तभी किसी बच्चे का जो है भला होने वाला है। ओबीसी के इन्होंने पहले 12 बंदे बुला लिए सीधे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात मैं छोटी सी यही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ईडब्ल्यूएस के 3 बंदे बुलाए, 3 ही वैकेंसियाँ थी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, अच्छा ईडब्ल्यूएस में ये देखो मिन्नी मैदान यहाँ पे आएगी, ईडब्ल्यूएस में थी, ईशा भी यहाँ आ गया, और अभी शाम आहूजा भी आ गया। तो ईडब्ल्यूएस के बंदे यहाँ कहीं पहुँच चुके हैं। तो अब बात यह है कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे और जो इधर उधर जॉब लग चुके हैं या जिनको जॉब नहीं करनी है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं, किसी बच्चे का भला हो जाए। अपन बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। किसमें, मेट्रिकुलेशन 10वीं में या सेकेंडरी स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, वो आपको लेके जाना है। सबसे पहले आपको एक ओरिजिनल लेके जानी है। ठीक है, बात ध्यान से सुन लेना, ओरिजिनल फोटोकॉपी ओरिजिनल लेके जानी है, और एक पर कर लेना फोटोकॉपी, और फिर उसकी कर लेना दोबारा फोटोकॉपी।
मतलब 2 फोटोकॉपी आप ले जाइएगा। अब इसमें 1 लिखी हुई है पर आप 2 लेके जाओ या 3 लेके जाओ, मेरी बात को समझना पूरे ढंग से। कोई 20-25 रुपए में कुछ नहीं होने वाला। आप कम से कम 3 सेट बना के जाना ओरिजिनल के अलावा, ठीक है जी। एक को कर लेना सेल्फ अटेस्टेड, एक को कर लेना आप सेल्फ अटेस्टेड, और बाकी 2 को आप रख लेना साइड में सेफ। इस बात को गौर करके लेके जाना, ठीक है जी। फिर अपने को चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड ऑफ इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज। 12वीं का जो भी आपके पास सिस्टम है वो ले जाना सारा, फिर डिग्री का जो सिस्टम है आपके पास वो ले जाना सारा। अब तीसरे नंबर पे जो खेल आता है वो आता है CCC का कंप्यूटर कोर्स। कोई भी आपने 80 घंटे का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ चाहिए। 80 घंटे का मतलब हो गया एक दिन में 1 घंटे के हिसाब से 80 दिन। 80 दिन का मतलब हो गया जी लगभग 2.5 महीने। 2.5 महीने का कोई कोर्स आपने किया होना चाहिए भाई, ठीक है। 2.5 महीने का कोई कोर्स आपने किया होना चाहिए। 80 दिन का मतलब ये होता है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या जो अपने गवर्नमेंट ऑथोराइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आपने सीखे हुए होने चाहिए। इतनी बात। अब जो कैंडिडेट है ना, जिन्होंने अपनी डिग्री में ही या डिप्लोमा में ही, बैचलर में ही या मास्टर में ही कंप्यूटर साइंस ले रखी है, उनको इसके बारे में कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर यदि कोई SC का है, OBC का है या EWS का है, तो उसको अपना कंप्यूटर कंपोनेंट जो अथॉरिटीज़ जो हैं वो लेके जानी है। मतलब वो अपना लेके जाना है। वो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। NOC इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, यदि एम्प्लॉय हो तो आपको NOC भी लगानी पड़ेगी, वो आपको आपके डिपार्टमेंट में से मिल जाएगी। फोटोकॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, आप ऑनलाइन साइट पे जाके आपको ये फोटोकॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन, ठीक है जी। इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी द अब कह रहा है भी भाई कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए या हमें मेंशन नहीं कर पाए ओरिजिनल documents in original, one set of self-attested copies of the same, you will not be admitted for document verification under any circumstances। यदि आपके पास इनमें से जो हमने मांगा है उसमें से कुछ नहीं दिया तो आपको हम मान लेंगे कि आप नौकरी करना नहीं चाहते हो। वो भैया जो आपके आने साने का होगा और आने जाने का किराया हम नहीं देंगे, इन्होंने साफ साफ कह दिया। वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ। कहता है इन केस यदि आप नहीं पहुंचते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लेटर, ठीक है। बाद में हम उसको बुला लेंगे। मान लो आप कहते हो कि हम सुप्रीडेंटेड जो अपना है इन्होंने ये साइन करके भेजे हैं बहुत सुंदर, तो अब जो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो बच्चे इधर उधर जॉब लग गए हैं वो ना जाएं और वो अपनी जॉब में एंजॉय करें। एक ही जॉब रखो, एक जॉब को क्विट करके दूसरे का पेट पे लात ना मारो, ठीक है जी। अब अपन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो टाइपिंग के बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं जी। आपका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल दुखी ना होए, परेशान ना हो। जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है वो बस थोड़ा सा 1 हफ्ता और इंतज़ार कर लें, आपकी ज़िंदगी में भी फूल बरसने वाले हैं। फिर फूल बरसेंगे, फिर आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद छोकरी आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब छोटे से ब्रेक के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कमेंटबाजी करनी है कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।